धोखा, फरेब, जालसाजी, आतंक, ये सब पाकिस्तान के पर्यायवाची और समय समय पर पाकिस्तान का यह रूप दुनिया के सामने भी आता रहता है। और इस बार पाकिस्तान के इस फरेबी रूप का शिकार हुआ है अमेरिका। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं आज। जिस खदशे का इजहार मैं मुसलसल कुछ दिनों से कर रहा हूं, अब वो मजीद तकवीयत पकड़ता जा रहा है। तो ट्रंप से गद्दारी क्या पाकिस्तान को भारी पड़ेगी? अमेरिका में वो लॉबिस, वो लोग और वो किरदार जो फैसला साज हैं या फैसला साज कुव्वतों के करीब हैं, उनको अब मीर जाफर की डबल गेम नजर आना शुरू हो गई। ये फिर फर्क तो तारड़ साहब है ना भारत और पाकिस्तान। मुझे दो चीजों का सख्त गुस्सा है चीमा साहब, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान पर हमला किया था भारत ने, हमारी फौज कुत्ते लेके मस्जिदों में घुसती है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ईरान और यूएसए के बीच जो दलाली है वो कोयलों की दलाली है। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। असल में मकसद क्या है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट किया जाए। ये पहले दिन से लोगों को प्रॉब्लम थी पाकिस्तान कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। सिर्फ उनकी खबर नहीं है, सदर ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने भी इसी सिलसिले में एक स्टेटमेंट दे डाली है। फिर साथ ही साथ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में सीधा सीधा ये कह दिया है कि पाकिस्तान इस्राइल के खिलाफ अमेरिका में साजिश कर रहा है। मैं डे वन से कह रहा हूं ये गद्दारी करेंगे। ये ईरान के साथ भी गद्दारी, इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी की, ठीक है जी। ईरान के साथ गद्दारी कैसे की? इनको पहले पता था लड़ाई शुरू होने वाली है। इनको डे वन से सब कुछ क्लियर था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दे न्यू इट वेरी वेल। दे वर इन्वॉल्व्ड हैंड एंड ग्लव फ्रॉम डे वन। ये पाकिस्तान के खिलाफ कहीं गहरी साजिश ही नहीं है कि आज ही ये खबर आती है कि नूर खान एयरबेस पर जो है वो ईरानी जहाज वहां पर खड़े हैं। फिर इसके अलावा जो है वो जो नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान चालाकी कर रहा है, अमेरिका को जो इजराइल के साथ लड़ा रहा है। फिर ये खबर आती है कि वहां पर जो है वो ये भी जैसे ये खबर आई कि मोदी ने कल जो है वो ऐलान किया कि आप कल जो है वो जो भारतीय हैं वो अपनी किफायत जारी करें। मुझे तो सर लगता है कि ये गहरी साजिश पाकिस्तान के और खित्ते के खिलाफ हो रही है, जो इजराइल भारत मिलकर कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा होने जा रहा है। क्योंकि इराक के अंदर जो खुफिया एयरबेस से हमले किए जाते थे अरब मुल्कों पे, वो ईरान उसके लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। यूएई भी इस हमलों में शामिल एक अपना रोल कहा गया कि जी प्ले किया है, और उसमें दोनों कंट्रीज अमेरिका और ईरान जो है उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया गया और यहाँ पर पीस टॉक करवाई गई। पाकिस्तान ने इस पे बड़ा क्रेडिट लिया और कहा कि जी ये देखिए जी हमने एक वॉर रुकवा दी। हमने उस वक्त भी कहा था कि जी पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री आगे नहीं आई थी। किसी भी कंट्री ने, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो या गल्फ कंट्री, कोई भी आगे नहीं आई थी और किसी ने ऑफर नहीं की थी कि जी ये बातचीत या ये डायलॉग जो है हम अपनी कंट्री में करवा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि अमेरिका को खुश करना था, पाकिस्तान क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बार बार उस जंग का हवाला हमें दिए चले जा रहे थे जो भारत के साथ पाकिस्तान का जो क्लैशेस हुए थे उसको लेकर हम बड़े खुश थे कि जी ट्रंप तो हमारा साथ दे रहा है। जी ट्रंप ने जो है वो 3 से शुरू करके और 11 जहाज जो है वो भारत के गिरा दिए, और हम ये नहीं समझ रहे थे कि आखिर ये जो ट्रंप मेहरबानियां कर रहा है वो कल को हमें उल्टी भी पड़ सकती है। लेकिन अब एक बार फिर वही साबित हुआ, यानी पाकिस्तान, वो जिसे कहते हैं ना, दो रिश्ते जो कराने वाले होते हैं, उसके बीच में जब अगर लड़ाई हो जाए या कोई बात हो जाए तो इल्जाम उसी को दिया जाता है जिसने वो रिश्ता करवाया हो। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वही है। पाकिस्तान क्योंकि हर वक्त IMF के दर पे होता है, हर वक्त वर्ल्ड बैंक जाना होता है या गल्फ कंट्रीज से हमें पैसा चाहिए होता है, जो कि अमेरिकन अप्रूवल के बगैर पाकिस्तान को नहीं मिलता। इसीलिए पाकिस्तान ने जो है अपना ये रास्ता चुना कि चले हम ये दोनों कंट्रीज की बीच में बात करा देते हैं, यहाँ पर मीटिंग करवा देते हैं, अपनी जगह ऑफर कर देते हैं कि आइए यहाँ पर बैठ के बात करें। मैंने हमेशा कहा पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं रहा कि वो ये दावा कर सके या ये क्लेम कर सके कि जी हम दोनों के बीच में अमन करवा देंगे और दोनों इसके बाद नहीं लड़ेंगे या किसी किस्म के क्लैशेस नहीं होंगे। ज़हन में आता है कि ये खबर किस हद तक सच्ची हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? देखें, इसकी सेहत के चक्कर में पड़ने से बहुत बेहतर है कि ये ठीक है या गलत है, झूठी है या सच्ची है,
देखें कि ये अचानक सिलसिला शुरू क्यों हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और बहुत सो ने बड़ी गंदी गंदी बातें पाकिस्तान से मुताल्लिक की। अभी मैं आपको जो सुना रहा था, आप भी इस पे बड़ी नाक भौं चढ़ा रहे थे कि यार पाकिस्तान की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग, आपस में पाकिस्तान को तशबीह किससे दे रहे हैं। ठीक है, आपने वो ट्वीट अभी सुना होगा। ताड़ साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं, और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, और अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं पूरा पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता हूँ। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमारे दोस्त भारत में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो इसकी क्या वजह है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और तारड़ साहब, एक और खबर भी है कि कराची के अंदर एक बहुत खातून है जो कोकेन का बिजनेस करती है, बड़ा उसका नाम है। ये तारड़ साहब जरा उस पर भी आज रोशनी डालें। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, हमारे इंटरनल भी मामलात, और फिर तेल बड़ा महंगा हो गया, लेवी बहुत लगा दी है हुकूमत ने, जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं टैक्स लगा लगा के। इस पर भी जरा कमेंट करें प्लीज। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त वाशिंगटन अमेरिका के अंदर जरीदे क्या कह रहे हैं। जरीदे ये कह रहे हैं, तेहरान कहता है कि हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। क्या पाकिस्तान का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है? एक तरफ अमेरिका से मदद की गुहार और दूसरी तरफ ईरानी मिलिट्री को गुप्त पनाह। आखिर क्यों एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करना नामुमकिन है? और भारत की खुफिया एजेंसी का इसमें क्या रोल है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। भारत ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान की विदेश नीति दोहरी चाल पर आधारित है। अब इसी बात पर मुहर लगा दी है खुद अमेरिका ने। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलेआम पाकिस्तान की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमेरिका का सुर बदल गया? आइए गहराई से समझते हैं। हाल ही में CBS न्यूज़ की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ मीडिएटर बनने का नाटक कर रहा था, उसी दौरान उसने ईरान के मिलिट्री जहाज़ों को अपने एयरफील्ड्स पर छिपने की जगह दी। सोचिए, एक तरफ आप शांति दूत बन रहे हैं और दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से सैन्य मदद दे रहे हैं। इसी दोगलेपन को लेकर अमेरिकी सीनेटर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि अब हमें किसी ऐसे देश को ढूंढना होगा जो वास्तव में भरोसेमंद हो। मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। इजराइल ने भी अब पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इजराइल को बदनाम करने और दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रच रहा है। इजराइल ने इस पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी दी है। यानी अब पाकिस्तान न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल की नज़रों में भी एक संदेहास्पद देश बन चुका है। अब बात करते हैं भारत की। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने पहले ही इन गतिविधियों को भांप लिया था। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े देश भारत की स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस को सलाम कर रहे हैं। जिस बात की चेतावनी भारत सालों से दे रहा था, आज वही सच साबित हो रही है। पाकिस्तान का ये डबल गेम अब उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा है। वहाँ के पत्रकार और नेता अब सफाई देने में जुटे हैं, लेकिन सबूत इतने पुख्ता हैं कि उनकी डैमेज कंट्रोल की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। दुनिया अब पाकिस्तान के आश्वासनों पर नहीं बल्कि उसके एक्शन पर नजर रख रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और चेतावनी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।